आखिर कौन है इन कारों का मालिक? दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई अपनी लाखों की कार इस्तेमाल करना ही छोड़ दे? जंगलों, सुनसान क्षेत्रों में या अलग अलग कबाड़ खाने में पाई गई ऐसी कीमती गाड़ियां जो कि बहुत खराब स्थिति में मिली, और कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। चलिए बात करते हैं 10 ऐसी ही लावारिस गाड़ियों की जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 10. कोइंगसेक ट्रेविटा। दोस्तों, एक कार कोई व्यक्ति पार्किंग के बाहर ही छोड़ गया था। अब उसे किस बात की इतनी जल्दी थी ये नहीं कह सकते, लेकिन वो कार को तो लावारिस ही छोड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सिर्फ 3 ही कोइंगसेक ट्रेविटा हैं, और उसमें से एक ये है। आज यह कार पास की ही पार्किंग में खड़ी हुई है, और हैरानी की बात तो ये है कि जिस कंपनी की ये पार्किंग है वो दिन के $1000 तो सिर्फ इस कार को पार्क रखने के लिए ही कमा लेती है। अरे अब इसे देखने ही इतने लोग आते हैं। काश ये कार मेरी होती तो मैं, खैर जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 9. ग्रेगरी कीथ मान जूनियर का केस। कभी कभी ये पागलपन में छोड़ी हुई गाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा जो उस गाड़ी के मालिक के साथ हुआ लगता है। ग्रेगरी कीथ मान जूनियर 1997 में टेक्सास के विचेटा फॉल्स में रॉन रॉबर्टसन फोर्ड में सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्होंने 10 मई 1997 को 2 गाड़ियां बेची और एक की डिलीवरी भी की। उस शाम काम खत्म करने के बाद मान ने एक लाल 1996 फोर्ड मस्टैंग का चयन किया और एक वाउचर का अनुरोध किया, क्योंकि उसके पास उस समय कोई नकदी नहीं थी। मान और उनके 2 दोस्त इसके कुछ समय बाद ही मैकनील एवेन्यू और केल बोलेवार्ड के फिना गैस स्टेशन पर गए। मान ने बताया कि वह 11 मई की सुबह 12:15 किसी से मिल रहे थे। उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। 11 मई को सुबह के समय उनकी फोर्ड मस्टैंग घर के पास एक चर्च की पार्किंग में मिली। फोर्ड मस्टैंग की डिक्की खुली थी, इंटीरियर को साफ किया गया था और स्टीरियो के अंदर एक ऑडियो कैसेट को छोड़कर मान की किसी भी चीज को छुआ तक नहीं गया था। कार के दरवाजे बंद थे, लेकिन अलार्म सिस्टम बंद कर दिया गया था। मान के गायब होने का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद केस की सुनवाई बंद कर दी गई। 8. विल्शायर काउंटी में स्टोनहेंज। दुनिया में कोई प्रमुख स्मारक है, इनमें से एक है ब्रिटेन की विल्शायर काउंटी में स्टोनहेंज। ये स्मारक अपने आप में आश्चर्य है, लेकिन क्या अमेरिका में इसकी कल्पना कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ये एक कारहेंज है जो कि पुरानी कारों से बना है। इसे किसान जिम रेंडर्स ने एक खेत के मैदान में बनाया था। वह इसे अपने पिता के स्मारक के रूप में देखता था। रेंडर्स ने इसे 1950 और 60 के दशक की कारों के साथ बनाया। रेंडर्स परिवार ने कारों को एक फ्लैट ग्रे रंग में स्प्रे किया ताकि यह स्टोनहेंज स्मारक की तरह दिखे। 1987 की गर्मियों में परिवार के मिलने पर स्टोनहेंज की तरह एक और स्मारक कारहेंज बन गया। इसे सावधानी से बनाए रखा जाता है ताकि कारहेंज के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। 7. क्लासिक कार्स का ग्रेवयार्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है गाड़ियां खत्म करने के लिए कहां भेजी जाती हैं? वैसे ये आप पर निर्भर करता है, चाहे उसे कबाड़ खाने भेजें या उसे जंगल में ले जाएं और आराम करने दिया जाए। ऐसी जगह को कार का कब्रिस्तान कह सकते हैं, जहां वाहनों को अपने आप सड़ने की अनुमति होगी। ऐसे ही एक ट्रक ग्रेवयार्ड पुराने क्लासिक ऑटोमोबाइल का एक समूह जो क्रॉफर्ड विला राजमार्ग के बीच में छिपा हुआ है। यहाँ जंगल में आप बड़े करीब से रखी जंग लगी क्लासिक कारों का समूह देखेंगे जो एक भयानक कब्रिस्तान का एहसास देती हैं, जो केवल फिल्मों में देखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि लोग इस तरह में रखी गई महंगी कारों के इतिहास और पृष्ठभूमि को कोई नहीं जानता। 6. सुपर कार लैम्बोर्गिनी मूएरा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया की जानी मानी लग्जरी सुपर कार लैम्बोर्गिनी के बारे में। यदि आप कार प्रशंसक हैं तो जानते होंगे 1966 में लैम्बोर्गिनी मूएरा स्पोर्ट्स कार, जिसे उसकी हाई परफॉर्मेंस और अलग टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत पसंद किया गया था। इस मॉडल की कारें तो अब किसी बाड़े में ही मिलती हैं। एक लैम्बोर्गिनी मूएरा एस के मामले में ये किसी बाड़े में नहीं बल्कि एक भूमिगत पार्किंग गैराज में मिली। अरिस्तो ओनिसिस, ग्रीक शिपिंग मैग्नेट, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने 1960 के दशक के दौरान अपने दोस्त सिंगर स्टेमाटिस कोकोटा, जो की निपुण कार रैली चालक भी थे, को लैम्बोर्गिनी मूएरा एस गिफ्ट की। 4 दशकों से एथेंस हिल्टन के भूमिगत पार्किंग गैराज में खड़ी लैम्बोर्गिनी मूएरा एस को लंदन, इंग्लैंड में एक नीलामी में $4,83,210 की कीमत पर बेचा गया। 5. मर्करी कूगर्स। चलिए अब आगे बात करते हैं एक और लापता इंसान जेरेमी बर्ट की, जिसकी लाल मर्करी कूगर्स मई 2007 में नेवाडा राज्य लाइन से 45 मील उत्तर में ओवेही रेगिस्तान में एक अत्यंत दुर्गम इलाके में जली हुई मिली। जेरेमी बर्ट अपने पिता, बेटी और उनकी पूर्व पत्नी किम के साथ अच्छा जीवन जी रहे थे। ये अजीब लग सकता है कि वे एक ही छत के नीचे रहते थे जबकि उनका तलाक हो चुका था। 2007 में लाल मर्करी कूगर्स गायब होने के समय जेरेमी बर्ट गाड़ी चला रहा था। जेरेमी बर्ट की अपने वकील जेनी आई ब्राउन के साथ संबंध थे।
जांच एजेंसी का शक था कि जेरेमी बर्ट अपनी वकील जेनी ब्राउन द्वारा किए गए बदले की कार्यवाही का शिकार था। 4. कोलियर पिकविले डीलरशिप। जैसे कि आप जानते हैं, पुरानी तथा छोड़ी गई गाड़ियां किसी कबाड़ खाने में मिलती हैं, लेकिन एक जगह है जो आप सचमुच उम्मीद करेंगे, वह है निजी कार डीलरशिप। कोलियर मोटर्स पिकविल उत्तर कैरोलिना में स्थित है और इसमें मुख्य रूप से AMC कारें हैं। 1950 के दशक से रैम्बलर और अमेरिकन मोटर्स की डीलरशिप थी, पर अब इस्तेमाल की गई कारों का एक जंगल है। शायद पहले कारों को बजरी या घास पर पार्क किया गया था, पर 30 साल बाद लॉन काटने के बाद उन कारों का अब एक जंगल बन गया है। 2015 में कोलियर मोटर्स को 2 हिस्ट्री चैनल अमेरिकन पिकर्स शो तथा लॉस्ट इन ट्रांसमिशन में दिखाया गया था। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। 3. एस्टन मार्टिन DB4। इस पर कोई भी शक नहीं कर सकता कि एस्टन मार्टिन DB4 लग्जरी ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है। हालांकि DB5 सबसे प्रसिद्ध सिनेमाई जेम्स बॉन्ड कार है, पर इसमें एस्टन मार्टिन DB4 की कीमत कम नहीं हो जाती। जैसे 1960 में निर्मित एस्टन मार्टिन DB4 को मैसाचुसेट्स के एक अमीर आदमी ने $4 लाख में खरीदा था। किसी कारण से 1970 के दशक की शुरुआत में कार को मैसाचुसेट्स के जंगल में मालिक ने घर के बाहर पार्क किया और फिर कभी नहीं चलाया। इन कारों में लगा लेदर और लकड़ी का इंटीरियर, हाईटेक इंजन और रनिंग गियर ही इनकी खासियत थी। लगभग 50 वर्षों तक ये शानदार और बेहद महंगी कार बारिश और धूप और बर्फ में रही। इसके अंदर का चमड़ा सूख गया और टूट गया और दरवाजे के पैनल और डैश धीरे धीरे बिखर गए। आप क्या सोचते हैं, इसके मालिक ने $4 लाख खराब कर दिए? 2. फेरारी एंजो। अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, और दुबई में खासकर। दुबई में कानून के हिसाब से अगर आप चेक या उधार पर कोई कार लेते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो आपको जेल जाना पड़ता है। बात करते हैं 1.1 मिलियन की कीमत वाली फेरारी एंजो की, जिसे एक ब्रिटिश नागरिक अपने भुगतान नहीं कर पाने तथा जेल से बचने के लिए दुबई के एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। कबाड़ की तरह धूल खा रही इस कार के ना तो मालिक का पुलिस को पता चला और ना ही इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी हासिल हुई। 1. शेवी ब्लेजर SUV। जीवन में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। एक भयानक कार दुर्घटना के बाद डॉन कैम्प के साथ भी यही हुआ, जो न्यूयॉर्क में एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव थे। घटना के बाद अपनी बदली हुई स्पष्ट सोच से अपना सब कुछ बेचकर नए जीवन जीने की कोशिश करने और रहने के लिए व्योमिंग चले गए। 16 नवंबर 1982 को सुबह 10 बजे के आसपास डॉन कैम्प की शेवी ब्लेजर SUV शहर से 40 मील की दूरी पर एक सुनसान जगह पर गश्ती दल को अपने सामान के साथ बिखरी हुई मिली। वहां बर्फ में एक आदमी के पैरों के निशान मिले। इस कारण पुलिस का मानना था कि जब वह अपने वाहन को छोड़कर गया था तो वह अकेला था। तो दोस्तों, ये थी 10 लावारिस मिली महंगी कारें जिनके पीछे काफी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।